जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी वेल जीनियस पे। तो जैसे कि आप सबको वीडियो के अंत तक सबसे पहले तो बना रहने पड़ेगा। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जितने भी जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे ऐसे आपको समझ में आता चला जाएगा। तो हम देरी नहीं करेंगे, पहले हम आप सवाल को समझेंगे, उस धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। यह क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 तीनों चारों के लिए होने वाला है। देरी नहीं करेंगे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम जो कि चार को देखेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। आप इनको बारे में एक बार समझ लोगे तो दोबारा आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़ेगी। तो बस इतना सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखिए आप। सबसे पहले तो आप इतना ही बता दीजिए कि जो बच्चे इस समय देख रहे हो आप किस क्लास में हो और कहां से हो, बस इतना सा आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। आप जिस भी क्लास में हो आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में वैसे पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो इसीलिए आपने मेरे वीडियो को देख रहे हो। तो हम आपको बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। बेटा, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होते हैं जो ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सके। आप समझने का प्रयास करिएगा। देखो आपको क्लियर दिख रहा है, बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। आप एक बार कमेंट करना, हमें बोर्ड पे खूब अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक कुछ नेचुरल सारी चीजें आप ऐसे समझने का कोशिश करिए, नेचुरल नंबर्स जैसे। तो ऐसी संख्याएं जिनको गिना जा सके, जैसे इक्के एक, दुक्के दो, तिक्के तीन, चौके चार, हिंदी मीडियम वाले गिनते हैं। और सीबीएसई वाला कैसे गिनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीबीएसई वाला शायद ऐसे काउंटिंग करता होगा, हो सकता है। अगर आप सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो एक बार कमेंट करके बता देना बेटा आप कैसे पढ़ते हो, तो थोड़ा सा हमें भी पता चलेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो आप मतलब जैसे भी आप काउंटिंग करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी काउंटिंग करते हो, जो हम इसको कंटिन्यू बोलते हैं 1 2 3 4, तो वही हमारा क्या कहलाता है, जिनको हम गिना जा सके। क्या हो सके बेटा? जिन संख्याओं को ध्यान से रखना। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो, क्योंकि मैं लिखता चल रहा हूं। जिन संख्याओं को गिनने में प्रयुक्त जिन संख्याओं को गिनने में प्रयुक्त होता है, जैसे समझिएगा, जैसे 1 2 3 4, है ना, आगे बहुत सारी संख्याएं जैसे आप गिनते हो, काउंटिंग करते हुए चले जाते हो। क्लियर है? अब आपको एक बार आप कमेंट में एक बार बताइए, 1 2 3 से काउंटिंग कर रहे हो या 10 11 12 10 20 30 40 आप ऐसे काउंटिंग कर रहे हो? जैसे भी कर रहे हो काउंटिंग, आप जहां से भी शुरुआत कर रहे हो, आपको वो नेचुरल नंबर से ही काउंटिंग आपको देखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपके जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, जिन संख्याओं को गिनने में प्रयुक्त होता है, वही हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। एक चीज ध्यान रखना, क्लास 9th में या क्लास 10th में इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं किसको? प्राकृतिक संख्या को, यानी नेचुरल नंबर को। क्लियर है आपको? यहाँ पे क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे, पूर्ण संख्या, जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्लियर है? चलो, अगर यहां तक आपको कंफर्म हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है बेटा? ध्यान में रखना, वे संख्याएं देखो, आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आप एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या आप रफ पेन लेकर के बैठना, मैं लिखता चल रहा हूं, आप भी लिखते चलिएगा। वे संख्याएं जिनमें जीरो को सम्मिलित क्या कर लिया जाता है बेटा? सम्मिलित किया
जाता है। जिन संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है वही हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, होल नंबर्स होता है। जैसे अभी प्राकृतिक संख्या बेटा मैंने पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा 1 2 3 4। अब यही हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, आप घबराने का सकता नहीं है। हमने ये प्राकृतिक संख्या को पढ़ा। प्राकृतिक संख्या आप बैठा लीजिए, 1 2 3 4 आप काउंटिंग कर रहे हो, मतलब आप प्राकृतिक संख्याओं को गिन रहे हो। लेकिन उसी प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या किसको सम्मिलित कर लेंगे बेटा, जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं। किसको, जीरो को। आप मान के चलो, आप एक ऐसे दोस्त, आप 2 3 दोस्त को हो, एक छोटे सा है, मोटा सा है, जैसा भी हो, उस दोस्त को भी वो लड्डू गोपाल की तरीके से है, उसको भी सम्मिलित कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, वे संख्याएं जिनमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हम किससे, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा, W से। आप इस सिंबल को जरूर याद रखना। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, किससे, N से। लेकिन अगर हम W की बात किया जाए तो हमारा किससे हो जाएगा, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करेंगे, ध्यान रखना। जैसे W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 etc। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इन दोनों के बारे में आपको जानने का मौका मिला। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इन दोनों के बारे में, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। एक बार थोड़ा से अपने दिमाग में डालने का कोशिश करिए। प्राकृतिक संख्या जिन्हें हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर हम इसी में जीरो के साथ में काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, उस बेचारे को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं। किसको, जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तब हमारा ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया होगा, क्लियर है? यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो हम अब अगले स्टेप पे चलते हैं। किसको, इंटीजर्स, जिसे हम पूर्णांक बोलते हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो क्लास 9th और 10th वाले बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि रियल नंबर में एक्चुअल में, उनके लिए आसान थोड़ा से पढ़ने में हो जाएगा। रियल नंबर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 9th के लिए बहुत अच्छा है। क्लास 6 7 8 के लिए भी ये सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पे इसको छोड़ करके जाइएगा नहीं, आप समझने का कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे किसके बारे में, पूर्णांक के बारे में। अभी तक हमने 2 स्टेप के बारे में जाना, क्लियर है आपको? अगर आप जिस क्लास में हो, एक बार बेटा कमेंट में आप हमें बता दो कि आप क्लास 6 के हो, क्लास 7 के हो, क्लास 8 के हो, क्लास 9 के हो, क्लास 10 के हो। और साथ में प्लस करके ये भी लिख देना, मैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड, जिस बोर्ड से हो वो भी आप कमेंट करके हमें बता देना। अब हम पूर्णांक के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में पूर्णांक बेटा होता क्या है, हम आपको पूर्णांक समझाने का बहुत आसान से थोड़ा से बताने का कोशिश करेंगे। जैसे हम इस एक छोटी सी क्या खींचते हैं, लाइन को खींच लेते हैं। आप इस लाइन को समझ रहे हो ना, इस लाइन को दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। अब इसी स्क्रीन पे अगर हम यहाँ पे क्या कर लें, 0 को भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पूर्णांक में क्या होता है, एक तरफ हमारा निगेटिव होता है, किस तरफ होता है, निगेटिव होता है, और एक तरफ पॉजिटिव होता है। यानी जिसे हम धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे 1 2
3 4 5 ETC बढ़ता हुआ, फिर इस तरफ क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 ETC बढ़ता हुआ चला जाएगा। ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ